हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है भक्ति काल, जिसके अंतर्गत हम कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, जिन्हें अंगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी थी। महाभारत में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण उपासना पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन इसमें राधा का उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण में एक गोपी का निर्देश अवश्य है, जिसने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना की है। परिणामतः वह श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है। इसी आराधना शब्द से राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। अब तक हुई खोजों के आधार पर गोपालतानी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। विष्णु स्वामी और निम्बार्क संप्रदाय में राधा का निर्देश है। जयदेव ने राधा और कृष्ण के विहार में गीत गोविंदम की रचना की। गीत गोविंदम संस्कृत का अमर गीति काव्य है। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की, जिससे सूरदास प्रभावित हुए। जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य निम्बकाचार्य, इनका समय है 1114 से 1162 तक। जन्म स्थान निम्बापुर। गुरु नारद मुनि। संप्रदाय सनकादि। दार्शनिक मत द्वैतवाद। वल्लभाचार्य, इनका समय है 1478 से 1530। जन्म स्थान चंपारण। गुरु विष्णु स्वामी। संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। स्वामी हरिदास, इनका समय है 1478 से 1578। जन्म स्थान वृंदावन राजपुर। गुरु आसधीर। संप्रदाय सखी। चैतन्य महाप्रभु, इनका समय है 1486 से 1533। जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे केशव भारती। इनका संप्रदाय था गौड़ीय और दार्शनिक मत था अचिंत्य भेदवाद। हित हरिवंश, इनका समय है 1502 से 1552। जन्म स्थान बांधगांव मथुरा। गुरु गोपाल भट्ट। संप्रदाय राधा वल्लभ। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास शरद रास है। गीत गोविंद का रास वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंध है। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया था। निम्बकाचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बकाचार्य के 4 शिष्य थे: श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने
वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बकाचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। वेदांत पारिजात सौरभ, दश श्लोकी, श्री कृष्ण स्वराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। श्री भट्ट, इनका जन्म स्थान है मथुरा, ध्रुवटीला। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के ग्रंथ हैं युगल शतक। इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। और दूसरा ग्रंथ है आदिवाणी। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। हरिव्यास देव का ग्रंथ है महावाणी और यह ब्रजभाषा में है। हरिव्यास देव परशुराम देव के गुरु थे। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम सागर की भाषा राजस्थानी प्रधान सधुकड़ी है। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1530 में हुई थी। इनका जन्म स्थान था चंपारण। इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। इनकी भक्ति का स्वरूप था पुष्टि मार्गीय। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। वल्लभाचार्य के ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, इसे अणुभाष्य भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका और तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है जिसमें मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन आते हैं। 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य की कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछाप कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अष्टछाप कवियों में विठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। यह जाति के क्षत्रिय थे। कुंभनदास ने 1452 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करते हुए लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म 1535 में हुआ था। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान रुनकता गौघाट मानते हैं। वार्ता साहित्य नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त इनका जन्म स्थान सीही ही मानते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन
कोलकाता में 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत। इसे लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा है चंद्रबली पांडे। गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कृष्ण चरित का महाकाव्य ब्रजेश्वर वर्मा। गेय मुक्तक काव्य सर्वसम्मति से। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वो झांक आए हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना हो सो लेओ। सूरदास का अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला में दीक्षा ग्रहण की। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद साकर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुवचरित भी इनकी रचनाएं हैं। कृष्णदास कुनबी जाति के शूद्र थे। कृष्णदास के ग्रंथ हैं जुगल मान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी व्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी यह बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद यह गोवर्धन पर्वत के निकट पुंचरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुजदास यह अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। इनकी रचनाएं हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानलीला। नंददास सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि नंददास हैं। इनका भंवर गीत उच्च कोटि की रचना है। नंददास की रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी,
प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। रास पंचाध्यायी को योगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंत्रांतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद और केलीमाला। जगन्नाथ गोस्वामी, यह स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। बिहारिन दास, यह सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। यह जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विठल विपुल के केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास बिहारिन दास के शिष्य थे। इनकी रचना है अष्टाचार्यों की वाणी। इसमें 66 छंद हैं। सरसदास नागरी दास के छोटे भाई थे। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। प्रमुख कवि। राम राय प्रारंभ में वल्लभ मत अनुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्त हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदवाणी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्र गोपाल, यह राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखे हैं। चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरे, यह ब्रज भाषा में है। श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक, यह संस्कृत भाषा में है। चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधव दास माधुरी, यह वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी रचनाएं हैं केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार शुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना है वृंदावन शत। वृंदावन शत श्री प्रबोध नंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का व्रजभाषा अनुवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में
राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश। इनके माता पिता थे केशवदास मिश्र और तारावती, पत्नी थी रुक्मणी देवी। व्रजभाषा ग्रंथ है हित 84, संस्कृत ग्रंथ है राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। प्रमुख कवि हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। चतुर्भुज दास अष्टछापीय कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। इनकी रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगलसार यश, हितजू को मंगल। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ था कुड़की में और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में। इनके पिता थे रतन सिंह, पति भोजराज, गुरु रैदास। इनकी भक्ति थी माधुर्य भाव की। इनका मृत्यु स्थान है रणछोड़ मंदिर। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्य भामानु रूसणम, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित व्रजभाषा है। रसखान इनका समय है 1533 से 1618। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। रसखान की कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। प्रेम वाटिका 53 दोहों की लघु काव्य कृति है।